खरगोन जिले के नाम वापसी के बाद 42 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। सबसे ज्यादा खरगोन विधानसभा में 11 प्रत्याशी हैं, जबकि सबसे कम कसरावत विधानसभा में 4 प्रत्याशी हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार 2 नवंबर को नाम वापसी का दिन था। इसके बाद ही तय होगा कि कितने लोग खरगोन जिले की 6 विधानसभाओं से अपनी किस्मत आजमाएंगे। नाम वापसी के दिन गुरुवार को नाम वापसी के समय दोपहर 3 बजे तक 16 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन फार्म वापस ले लिए। 1 नवंबर को 2 प्रत्याशियों द्वारा अपने नाम वापस लिए गए थे। इस प्रकार जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों से अब कुल 42 प्रत्याशी चुनाव मैदान में शेष रह गए हैं। इन सभी प्रत्याशियों को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। आज 2 नवंबर को विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 181 भिकन गांव से किसी भी प्रत्याशी ने अपना नाम वापस नहीं लिया। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 182 बड़वाहा से लाखन मणिशंकर डोंगरे, संजय सोलंकी। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 183 महेश्वर से कैलाश रोकड़े, रमेश सिंह सोलंकी, दीपक मोये, प्रदीप खेड़े, मयूरी धानक। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 184 कसरावत से शेरू नरसिंह यादव, अब्दुल सत्तार खत्री, आत्माराम अड़तिया। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 185 खरगोन से बिरबल पालके, सुधीर शर्मा, नारायण पाटीदार, इब्राहिम खत्री और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 186 भगवानपुरा से मुकेश सोलंकी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। 1 नवंबर को विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 183 महेश्वर से शोभाराम सोनवे और फूलचंद वासुंदे द्वारा अपना नाम वापस ले लिया गया था। इस तरह नाम वापसी के बाद विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 181 भिकन गांव से 6 विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 182 बड़वाहा से, 8 विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 183 महेश्वर से, 7 विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 184 कसरावत से, 4 विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 185 खरगोन से, 11 एवं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 186 भगवानपुरा से 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। सबसे अधिक 11 प्रत्याशी खरगोन विधानसभा से हैं, जबकि सबसे कम 4 विधानसभा प्रत्याशी कसरावत विधानसभा से हैं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 181 भिकन गांव से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नंदा ब्राह्मणे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी झुमा सोलंकी, निर्दलीय मोहन सिंह जमरे, जवान सिंह मंडलोई, अश्विन धूपे, सूरसिंह छतर सिंह। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 182 बड़वाहा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सचिन बिरला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरेंद्र पटेल, बहुजन समाज पार्टी के त्रिलोक राठौड़, निर्दलीय गंगाबाई, मोहनलाल शाह, श्याम सिंह रावत, राजकुमार तुलसीराम, शांतिलाल आर्वे। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 183 महेश्वर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार मेव, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो, बहुजन समाज पार्टी के सुखराम उपाध्याय, निर्दलीय रवि खेड़े, मनशाराम सोलंकी, नरेंद्र वासुरे, शंकरलाल बिल्लोरे चुनाव मैदान में हैं। इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 184 कसरावत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आत्माराम पटेल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिन यादव, नरेंद्र गोपाल कंचोले, सुनील चौहान। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 185 खरगोन से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बालकृष्ण पाटीदार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रवि जोशी, बहुजन समाज पार्टी के अजय भालसे, निर्दलीय प्रत्याशी संतोष पाटीदार, संजय गांगले, सतनाम सिंह, नजमुद्दीन पंकज, देवनायक अफगान शाबिर, सबनम मोहम्मद, सुनील वर्मा एवं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 186 भगवानपुरा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्र सिंह वास्कले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केदार डावर, बहुजन समाज पार्टी के राकेश मंडलोई, निर्दलीय प्रत्याशी विजय सोलंकी, छतर सिंह मंडलोई, मोहन विश्राम चुनाव मैदान में हैं। सभी विधानसभा चुनाव प्रत्याशियों को उनके चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए हैं। गुरुवार को दोपहर में ही नाम वापस लेने के लिए प्रत्याशियों का आना प्रारंभ हो गया था। कई ऐसे प्रत्याशी भी थे जिनके फार्म उठाने के बाद उनके आंसू बाहर निकल आए। वहीं कुछ प्रत्याशियों ने अपनी पार्टी के समर्पण भाव को लेकर अपना नामांकन पत्र वापस लिया। चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद अब चुनाव प्रचार तेजी से जोर पकड़ने लगा है और 17 नवंबर को सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतपेटियों में बंद हो जाएगा। विजन न्यूज भी
आप सभी मतदाताओं से अपील करता है कि अपने मत का उपयोग जरूर करें। मतदान हमारा अधिकार है। बिना किसी प्रलोभन और दबाव के हम विवेक से अपने मत का प्रयोग करें और देश विदेश के विकास में सहभागिता करें। आपने फार्म उठाया, जयेश के समर्थन में आपने भरा था निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, क्या फार्म उठा लिया आज? हाँ, फार्म उठा लिया मैं जयेश की तरफ से चुनाव लड़ा, फार्म भरा था, लेकिन कांग्रेस के समर्थन देते रोहित जोशी को हम अपना विधायक बनाना चाहते दोबारा। पहले उनके कार्यकाल में बहुत अच्छा काम हुआ और वो आदिवासी के बारे में सोचते हैं, तो मैं सभी जयेश वालों से हाथ जोड़ कर विनती कर रहा हूँ कि इस बार थोड़ा मजबूती से खड़ा रहे और रोहित भैया को वोट दे, और मेरा समर्थन रोहित भैया को दे रहे हैं। क्या आप कहाँ के उससे भरा था फार्म, कौन सी विधानसभा? खरगोन से 185 से भरे थे। तो अभी क्या समर्थन दे दिया कांग्रेस? हाँ, कांग्रेस को समर्थन दिया, और हमारे जयेश के जितने भी साथी हैं उनसे भी मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आप भी कांग्रेस को समर्थन दें, ताकि हम उनकी भ्रष्टाचार सरकार को उखाड़ सके और इनको उनकी भाषा में जवाब दे सके। क्या नाम लिखते हैं? बिरबल बालके, ग्राम रूपखेड़ा, तहसील गोगांव, जिला खरगोन। निर्दलीय के लिए फॉर्म डाला था और उठा लिया। हाँ, निर्दलीय के पहले भी मैंने भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा था और उन्होंने टिकट नहीं दिया, और न देने के कारण जो है मैंने व्यथित होकर के आज निर्दलीय और भारतीय जनता पार्टी दोनों का आवेदन वापस ले लिया। सदस्यता से भी इस्तीफा दिया है? हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से भी मैंने इस्तीफा दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी ज़माने में जनसंघ के नाम से जानी जाती थी। इसके बाद बीजेपी बनी, उसी टाइम से मैं भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय सदस्य के रूप में काम कर रहा था, और इसके अलावा और भी संगठन के निर्देश के अनुसार काम करता था। कौन सा पद भारतीय जनता पार्टी? पूर्व मोर्चा मंडल अध्यक्ष रहा हूँ मैं करही से। कौन सी विधानसभा से आप? महेश्वर विधानसभा 183 से हूँ। क्या आज फार्म वापस ले लिया आपने? हाँ, आज आवेदन व्यथित होकर के वापस लिया मैंने, और भारतीय जनता पार्टी से भी इस्तीफा व्यथित होकर के दिया, क्योंकि 35 से 40 लाख मतदाता बलई समाज के पूरे मध्य प्रदेश के अंदर है। 37 विधानसभा मेरी समाज अनुसूचित जाति की है, और 3 से 3.5 लाख मतदाता जो है पूरे खरगोन जिले में बलई समाज के हैं। 70,000 मतदाता जो है के लगभग हमारे महेश्वर विधानसभा क्षेत्र में बलई समाज के हैं। फिर भी गैर बलई व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, इसी से मैंने व्यथित होकर के भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र दे दिया। कौन सी पार्टी ज्वाइन? अभी ज्वाइन करने का नहीं है, लेकिन हमारी जो क्षेत्र की विधायिका है डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो, और समाज की बेटी है और बलई समाज के होने के नाते हम लोग उन्हीं का सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे। मैं डॉक्टर रमेश सिंह सोलंकी, करही से। तो अभी क्या राजकुमार मेहू के समर्थन में फार्म उठाया? बीजेपी के समर्थन। तो राजकुमार मेहू तो बीजेपी से पार्टी को सपोर्ट करेंगे और तन मन देके विजय दिलाने का, प्रचंड बहुमत से जिताने का प्रयास करेंगे। तो आगे क्या मतलब इच्छा है काम करने की, कहाँ पर काम करेंगे कुछ? महेश्वर विधानसभा 183 से। प्रकार से कोई भेदभाव नहीं रखूँगा। पार्टी के साथ में हमारे प्रत्याशी भाई सचिन यादव जी, पूरा जोर शोर से उनका काम करूँगा। जैसे पिछले 2 विधानसभा में मैंने पूरे समर्पित भाव से उनको चुनाव जिताया, उसी प्रकार से आज मैं फिर उनके साथ तन मन से सेवा में लगूँगा और मतदाताओं को उनके पक्ष में वोट देने के लिए अपील करूँगा। फॉर्म उठाने आप आए और आप भावुक हो गए आज तो। देखिए, वो तो भावुक मेरे तो कुछ मत बोलो। मेरे स्वर्गीय श्री सुभाष जी यादव थे, जो मेरे राजनीतिक गुरु थे, मेरे पिता समान थे। आज उनकी मुझे याद आ रही है, इसलिए मैंने आज अपना पीछे कदम रखा है और पार्टी को मैं हमेशा काम करता रहूँगा, करता रहूँगा। कोई दबाव तो नहीं आप पर? नहीं, किसी प्रकार को कोई का दबाव नहीं है। मैं निष्पक्ष भाव से अपने मन से यहाँ पर चल के आया हूँ और मैंने अपना फार्म उठाया। संभावित दावेदारों में भी शामिल रहे हैं आप, मतलब अभी वर्तमान चुनाव में? हाँ। और आप बीच में आपने ये कहा भी था कि कहीं ना कहीं वो नाराजगी रही कि पार्टी ने टिकट नहीं दिया। तो ठीक है, वो तो आपस की बात है, चलती रहती। मैंने भी दावेदारी करी थी, विधानसभा में टिकट मांगा था, लेकिन नहीं मिला। तो कुछ कारण रहे होंगे, बाकी हमेशा मैं पार्टी के साथ हूँ, पार्टी का काम। क्या नाम लिखते हैं? मैं शेरू यादव, ब्लॉक कांग्रेस, पिछली बार 4 बार का ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रहा। आज मैं वापस फिर अपनी जगह पे आया हूँ।
ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।